और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। बिहार में काबा, अगर इस सवाल का जवाब आपको जानना हो तो आप इतना समझ सकते हैं कि बिहार में बगावत बा। बगावत किसके खिलाफ? बगावत मौजूदा सरकार के खिलाफ, बगावत जो नीतीश कुमार की सत्ता है उसके खिलाफ, बीजेपी, एनडीए और जेडीयू गठबंधन के खिलाफ। ये बगावत काफी हद तक आपको चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, हो सकता है परिस्थितियां एकदम बदल जाए, जैसा आप सोचे नहीं होंगे उससे भी ज्यादा उलट परिस्थिति हो सकती है। नीतीश कुमार की रैली में आज जो पत्थरबाजी हुई, उन पर प्याज फेंके गए, इसके कई मायने हैं और इसके मायने को समझने के लिए आप इस वीडियो क्लिप को जरा गौर से देखें। जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहा है और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? नीतीश कुमार आखिर इतने हताश क्यों हैं, या जनता हताश क्यों है मौजूदा सरकार से? केंद्र में भी जब एक ही पार्टी की सरकार है, राज्य में भी उन्हीं पार्टी की पार्टियों की सरकार है, यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार, बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए, और राज्य में भी एनडीए की सरकार, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आखिर इतनी नाराजगी क्यों? उसके पीछे कई रीजन हैं और रीजन भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े बड़े रीजन हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी ने जो इस बार खड़ा किया है वो है बेरोजगारी का, रोजगार का। आपको याद होगा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। यानी कि आप जो रोजगार की एक अवधारणा बनाते हैं अपने मन में कि मैं जो है इतना डिग्री पढ़ लूंगा, मैं ये पढ़ाई कर लूंगा, ये डिग्री ले लूंगा, मैं डॉक्टरी कर लूंगा, एमबीबीएस कर लूंगा, मैं डॉक्टर हो जाऊंगा, आईआईटी कर लूंगा, इंजीनियर हो जाऊंगा, इस सब के मायने बेकार हैं। क्यों? क्योंकि बात वहीं घूम फिर कर आती है, आपको तो पकौड़े तलने हैं। तो जो पकौड़े तलने वाली जो भाषा है, इससे जनता अभी भी बहुत नाराज है और अभी भूल नहीं पाई है। दूसरी बात ये कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह की सरकार है तो नीतीश कुमार को अपने कार्यकाल में हुए विकास के कामों का, अपने मौजूदा दौर में जो उन्होंने अब तक जनता की सेवा की है उसका ब्यौरा उन्हें देना चाहिए। लेकिन वो गिनती किसकी करा रहे हैं? लालू यादव की, राबड़ी देवी की। 15 साल जो पूरे बिहार में जो एक पार्टी की सरकार रही, चाहे लालू यादव के या उनकी पत्नी की यानी कि जेडीयू की अगर सरकार रही है, तो नीतीश कुमार को आखिर पिछले सरकारों के काम क्यों गिनाने पड़ रहे हैं? उनके पास तो इतना काम होना चाहिए गिनाने के लिए कि उसमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी और सारे अपोजिशन जो बिहार में है उसका मुंह बंद कर देना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? तो जवाब है, वो काम जो भी उन्होंने किए होंगे उससे जनता असंतोष है। क्यों? क्योंकि सब कुछ के आगे एक सवाल खड़ा है, वो है रोजगार का। वो रोजगार जिसके लिए हजारों लाखों युवा जो है पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। इवन वो विदेशों तक गए हैं, विदेश में भी वही बिहार के लोग हैं। और अलग अलग राज्यों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हरियाणा, कलकत्ता, हर जगह आप देख सकते हैं बिहार के लोग वहां मौजूद हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? अगर उन्हें बिहार के प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर मौके, अगर उन्हें हमेशा अगर मौके अच्छे तरह से बुनियादी मौके अगर उन्हें बिहार में मिल जाते तो ऐसा क्यों होता? नीतीश कुमार ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने एक बयान में कहा, अपने भाषण में कहा कि भाई बिहार में समंदर नहीं है, समंदर किनारे होते तो दूर दूर तक वो आयात निर्यात करते, विकास होता। यानी मुंबई, महाराष्ट्र की तर्ज पर वो बयान देना चाहते, लेकिन शायद वो भूल गए कि सिर्फ कलकत्ता, चेन्नई या महाराष्ट्र में समंदर नहीं है, दिल्ली में भी कोई समंदर नहीं है, हरियाणा में भी कोई समंदर नहीं है। लेकिन फिर भी आईटी हब है दिल्ली, आईटी हब है हरियाणा, लोग घूम फिर कर हरियाणा आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं रोजगार की तलाश में। आखिर वहां कौन सा समंदर है? तो समंदर वाला ये बयानबाजी काफी हद तक चलने वाला नहीं है। जनता इन चीजों को नकार चुकी है, इन चीजों पर बहुत ज्यादा वो गौर कर रही है, ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। दूसरा मौजू अगर आप देखें तो लॉकडाउन, कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में फैली, इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला।
लेकिन जिस तरह से भारत में निपटने का कोरोना वायरस से तरीका आजमाया गया, लॉकडाउन, वो सराहनीय तो है, लेकिन जिस तरीके से अपनाया गया वो काफी निंदनीय है। पहली बात तो जो लोग जहां जहां फंसे थे वो वहीं फंसे रह गए, उनको सरकार ने रोके रहने का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। दावा करते रह गई कि हम उन्हें खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, रहने के लिए किराए माफ करवा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन लोगों ने जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं पाया। वो जहां थे वहीं से खसक के चले गए, अपने अपने राज्यों में जाने के लिए वो तैयार हो गए, बेचैन हो गए कि हम अपने अपने इलाकों में जाना है, अपने घर जाना है। और लास्ट में यही हुआ कि लोग कटते चले गए रेलवे स्टेशन, रेलवे में। आपने देखा कि कैसे कैसे घटनाएं हुई, कोई रोड एक्सीडेंट में मरा, कोई यहां तक हुआ कि लोगों ने बच्चे जने हैं रोड पर, सड़क पर। इस तरह की दुर्दशा देखने को कैसे मिली? लोगों ने भर भर के आंसू बहाए अपने घर पहुंचने के लिए। लोगों ने वो लूट भी देखी जो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगी और उनके लिए खाने के लिए कुछ स्टॉल या खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई थी, तो उस पर लूट मच गई। क्यों? लोग भूखे थे। लोगों ने यह भी देखा कि जो ट्रेन बिहार जानी चाहिए वो कहीं और निकल गई, वो किसी और रूट पर निकल गई, किसी और दिशा में निकल गई। जवाब में क्या दिया गया कि भैया रूट ज्यादा डिस्टर्ब था। तो इस तरह की बयानबाजी किसके तरफ से दी गई? केंद्र में वही सरकार, राज्य में वही सरकार। इसका तो जमकर विकास होना चाहिए। विकास क्यों नहीं हुआ? तो ये जनता के मन में एक सवाल है, और इसका जवाब नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या जेपी नड्डा हो या आप पूरे एनडीए के जितने भी लीडरान हैं, नेता हैं, उनके तरफ से रैलियों में जो बयान दिए गए, उस पर आप कोई भी दम नहीं पाएंगे आप। क्यों? कि उनके बात बात में सिर्फ कांग्रेस के राज की गिनती कराई जाती है और राज्य में लालू के राज की। तो भाई आखिर आप लोगों ने इतने साल, केंद्र में आपकी इतने साल की सरकार है, आप अपने विकास क्यों नहीं गिना रहे हैं? आप अपने विकास के बातें क्यों नहीं गिना रहे? कितनों को रोजगार दिया आपने? दूसरी बात, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का जो है प्रधानमंत्री ने वादा किया था, उसकी तो हवा हवाई हो गई, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की नौकरी तो वैसे ही चली गई, लोग ऐसे ही बेरोजगार हो गए। हद है, पकौड़े तौल जो है बेचने के लिए भी उन्हें प्याज चाहिए, और प्याज के भाव आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी तारीफ करनी होगी बिहार के लोगों की कि उन्होंने प्याज खींच कर मारे हैं नीतीश कुमार को। यही एक इशारा है कि देखो प्याज भी चल सकते हैं, पत्थर भी चल सकते हैं, यानी महंगाई का भी इन्होंने इशारा दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी ने एक मुद्दा बनाया है रोजगार का, और रोजगार देने का मुद्दा, और यह भी कहा है कि जब चुनाव जीत करके वो आएंगे तो रोजगार का पूरा सृजन तैयार करेंगे, वो रोजगार देंगे लोगों को। तो ये एक बड़ी बात है। अस्पतालों की बदहाली आप देख सकते हैं वहां पर बिहार में। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप कोरोना का अभी भी कहर आप देख सकते हैं। हर तरफ कोरोना का भय है, हर तरफ जो है कोरोना महामारी फैली हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाए जाने का बाकायदा अशोक गहलोत की सरकार ने जो है वो नियम बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिहार में आप क्या देखते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रैली हो, जनता में कोई भय नहीं, और ना ही प्रशासन के स्तर पर ऐसी कोई कोशिश की जा रही है। टेस्टिंग रेट एकदम कम कर दी गई, ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बिहार में तो कोरोना कुछ है ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों? आंकड़े छुपाने से क्या फायदा? लोग तो अभी भी मर रहे हैं, लोग अभी भी बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं। अभी हाल ही में मामला सामने आया है, जो फरीदाबाद का मैटर फंसा है, लव जिहाद जिसको नाम दिया जा रहा है, उसके विरोध में वहां पंचायत बुलाई गई थी, और उस पंचायत में जो पंचायत बुलाई गई थी उसमें कई लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आखिर स्पिरिट कहां जा रही है? बिहार की रैली में, चुनावी रैलियों में, चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो, नीतीश की रैली हो, तेजस्वी की रैली हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो, उसमें जो भीड़ आ रही है, क्या आपको पता है कि आपके बगल में बिना देह दूरी तय किए हुए जो शख्स बैठा है, जो शख्स आपके साथ सट करके चिपक कर बैठा है, वो कौन है? क्या वो कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना नेगेटिव है? कैसा उसे खुद भी नहीं पता, या खुद भी वो कई लोगों से इफेक्ट होते हुए पॉजिटिव हो गया है, उसे भी नहीं पता। तो ये जो चेन बनता जा रहा है, ये रैलियां, ये चुनाव, ये कोरोना को स्पिरिट को फैला रही हैं। जिस कम्युनिटी स्पिरिट से अभी तक हम लोग इनकार करते आए हैं, वो आगे चल के इसके हालात बहुत खराब नजर आते हैं। फ्रांस में लॉकडाउन बढ़ा दिए जा रहे हैं, कई देशों में लॉकडाउन लगा दिए गए। आखिर इसके क्या मायने हैं? तो बिहार में ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता, ना बिहार की सरकार के लिए, ना केंद्र की सरकार के लिए, और ना चुनाव आयोग को नजर आ रहा है
कि वहां पे कोरोना को किस तरह से रोका जाए। कोई देह दूरी नहीं। दूसरे राज्यों में आप देखेंगे 500 1000 का चालान कट जा रहा है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप खूब मर्जी से जो है कोविड के जो रूल्स हैं उसको तोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम तरह की सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब नीतीश कुमार के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। पुल गिर गए इनके सरकार में, लोग मर गए इनके सरकार में। पुल तो इतने गिर गए कि इन्हें सफाई देनी पड़ी कि नहीं भाई वो अप्रोच रोड है, वो जो पुल गिरा है वो पुल नहीं गिरा, बल्कि उसके साथ लगने वाली जो रोड है वो बह गई। भाई साहब बह गई रोड, इतने शर्म की बात है। बारिश के 4 बूंदे क्या पड़ गई, सड़क बह गए। हर साल बिहार में जो है बाढ़ आती है। आखिर इतने सालों से बाढ़ आ रही है तो इसका कोई निश्चित हल क्यों नहीं निकाला गया? अगर बाढ़ आना एक प्राकृतिक आपदा है तो अब लोगों की किस्मत पर छोड़ दिया जाए। बिहारी हर साल बाढ़ में डूबेंगे, लेकिन जो आपने विकास किया है उसमें टिके रहने का कोई दम भी तो होना चाहिए। तो वो दम नहीं है नीतीश की सरकार में, और ये जनता ने देखा है इस 15 साल की सरकारों में। वो बार बार नीतीश, लालू, राबड़ी जो गिना रहे हैं नीतीश कुमार, लालू का, राबड़ी का, लालू का कार्यकाल, उनके दौर में हुए अपराधों का कार्यकाल, उनको छोड़िए, इन्हें अपने सरकारों में गिनाना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। दूसरी बात, नीतीश कुमार की जो हताशा है वो उनके बातों में झलकती है। पत्थर फेंकने वाली घटना जो अभी आपने देखा ये तो अलग है। जो व्यक्तिगत ये हमले कर रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी पर, आप ये सोचिए कि एक तेजस्वी, उसके पूरे पीछे पूरा का पूरा सत्ता पक्ष लगा हुआ है। नेताओं के जो है रैलियां चलती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक वजह है कि कम उम्र के नौजवान ने उस मुद्दे पर हाईलाइट किया है, उस मुद्दे को उठाया है जिसको उठाने से केंद्र और राज्य की सरकारें बचती थी, रोजगार का। तेजस्वी पर हमला करने में नीतीश कुमार इतने अंधे हो गए कि उन्हें जरा से भी गरीब अपने पद और गरिमा का जो है एहसास नहीं रहा। उन्होंने उनके मातृत्व पर, वो कितने भाई बहन हैं इस पर भी उन्होंने कमेंट कर डाला। तो ये सोचने वाली बात है। जनता इन चीजों को देखती है। और दूसरी बात यह है कि जो काउंटर जवाब तेजस्वी की तरफ से दिया गया, यानी नीतीश कुमार ने हमला तो किया तेजस्वी पर और तेजस्वी ने उसे घुमाकर प्रधानमंत्री पर कर दिया कि प्रधानमंत्री भी तो इतने भाई बहन थे। वो हमला उन पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पर है। और दूसरी चीज ये देखिए कि नीतीश के दुश्मन कोई बाहर नहीं है, जो राजनीतिक दुश्मन है कोई बाहर नहीं है, उनके अपने खेमे के लोग हैं। यानी कि जो लोजपा अब तक उनकी सहयोगी थी, केंद्र में राज्य में एनडीए की सहयोगी थी, वो बिहार में उनके विरोधी हो गई है। वो बीजेपी के गठबंधन को शामिल तो कर रही है अपने आप को कि हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। वही लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी जो है, उनके बेटे चिराग पासवान ऐसा चिराग जला रहे हैं कि उसका अंदाजा नीतीश कुमार को पहले लग चुका था। बहुत सफाई देनी पड़ी है कौन जो है बीजेपी को कि नहीं चिराग हमारे साथ नहीं है, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। जिन लोगों को, जिन बीजेपी उम्मीदवारों को बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा है, उसको टिकट देने का काम कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, चिराग पासवान। उनको जो है वो टिकट देकर लड़ा रहे हैं। नीतीश के खिलाफ उनको उतार रहे हैं। अगर कुछ सीटें भी निकल जाती हैं, या एक तरह से ये कहें कि नीतीश कुमार यानी जेडीयू से भी अगर कुछ सीटें निकल जाती हैं रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को, चिराग पासवान अगर कुछ सीटें निकालने में कामयाब होते हैं अपने उम्मीदवारों को, तो फिर वो जेडीयू से गठबंधन क्यों करेगी बीजेपी? उसको एक विकल्प मिल जाएगा, और वो विकल्प जो पहले ही कह चुका है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा और वो नीतीश को हरा के रहेंगे, हर हाल में हरा के रहेंगे। आखिर उन्हीं का गठबंधन है जो उनके नेतृत्व को, उनके विकास को, उनके कामों को एक सिरे से खारिज कर रहा है। तो ये बहुत असर पड़ेगा। रिजल्ट में देखते रहिएगा कि रिजल्ट में क्या निकलता है। फिलहाल जो तेजस्वी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो बहुत कुछ कहने के लिए अपने आप में बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।